वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेशन जो कि आप लोगों को क्लास 12th में ये एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव के चैप्टर में आता है। और इस टॉपिक को अब इस एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी का बुक से मैं सॉल्यूशन अपलोड करते जा रहा हूँ कंटिन्यू। अगर इससे पहले आप अगर 6.3 एक्सरसाइज नहीं देखें तो आप कृपया यहाँ पे आइकन पे जाके आल्टे बार पे जाके आप देख सकते हैं और सारा वीडियो प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पे 6.3 के बाद आपको मैं 6.4 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एप्लीकेशन अप्रॉक्सीमेशन में आपको कैसे बनाना होगा सवाल को वो आप लोगों को जानना होगा। जैसा कि आप लोग मानते हैं कि 5x इक्वल टू क्या होता है, y होता है, और इसको मैं वैसा ही छोड़ दिया, ठीक है। y की जगह पे अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x जो होगा वो किसी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे y प्लस में डेल्टा y कर देते हैं तो फंक्शन ऑफ x प्लस में डेल्टा x हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये फार्मूला से डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें इसका वैल्यू निकालना रहता है, ठीक है, जो कि आपको दे देता है क्वेश्चन x प्लस में डेल्टा x दे देता है। इसके फॉर्म में आपको ईरर डेल्टा x जो है वो ईरर माना जाता है, ठीक है। तो वो डेल्टा x ईरर के फॉर्म में आ जाता है जो कि ईरर को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। वो ईरर का मान 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि हम यहाँ पे डेल्टा एक्स वाई बराबर हम निकाल लेते हैं तो मान लीजिए कि हम ऐसे निकाल लेते हैं क्योंकि आप लोग मानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा वाई को अलग कर लेते हैं तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वाई का मान फंक्शन ऑफ एक्स होता है। इस प्रकार से इतना आ जाता है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं तो डी वाई का मान निकालते हैं, डेल वाई का मान। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स होता है यानी कि डी वाई बाई डी एक्स और इंटू में डेल एक्स होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट में ऐसे लेते हैं तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल जाता है, ठीक है। और जो भी मान होता है या तो इसको एफ डैश ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। और ये निकल जाने के बाद हम यहाँ पे डेल्टा एक्स से गुना करते तो हमें ये बन जाता है फॉर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला को हमें बहुत सारा यूज होगा, ठीक है, क्योंकि फार्मूला को निकालना होगा, ठीक है। इस फार्मूला का ज़्यादा यूज होगा। और एक चीज़ और है कि अगर वॉल्यूम में चेंज करेगा निकालने के लिए या सरफेस एरिया में तो आपको ये चीज़ निकालना होगा, ठीक है, इस फार्मूला पे। तो इस प्रकार से हम आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन सब बताते हैं, ठीक है। 6.4 एक्सरसाइज है और ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि कह रहा है कि यूजिंग डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल फार्मूला होता है जो कि हम लोग बोलते हैं एफ डैश बराबर ये फार्मूला हम यूज करते हैं और इसको हम सी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ सी लिख सकते हैं। और यहाँ पे फंक्शन ऑफ यहाँ पे लिखेंगे सी प्लस में एच लिखते हैं और माइनस में क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ सी बाई डेल्टा या एच लिखते हैं, ठीक है। और एच का मतलब यहाँ पे होता है एच इक्वल टू डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें एफ डैश का वैल्यू निकालना होता है। तो ये एच जो होता है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, ये इस फॉर्म में हो जाता है। मान लीजिए कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे आप निकाल लीजिएगा क्योंकि इसका वैल्यू हमें निकालना होता है सी प्लस एच का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वाई का वैल्यू हम इतना मान लेंगे, कोई फंक्शन है, क्योंकि आपको पहला क्वेश्चन इतना दिया है 25.3 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान 25 ले लेते हैं और डेल्टा x का मान 0.3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे y प्लस में डेल्टा y निकालिएगा तो आप इस प्रकार से पाइएगा कि डेल्टा y बराबर में पर रूट में 25 है, ठीक है, रूट में 25 माइनस 0.3 और माइनस में रूट 25 हो जाएगा तो बाहर निकलेगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से रूट में 25.3 का वैल्यू जो होगा 5 प्लस में डेल्टा वाई। तो अब यहाँ पे डेल्टा वाई का मान निकालने के लिए आपको या डी वाई बोल सकते हैं, डी वाई मतलब डेल्टा वाई होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और यहाँ पे डेल्टा एक्स निकालेंगे, गुना कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो 1/2 और अंदर 2x हो जाएगा, सॉरी 1/2 और अंदर रूट एक्स हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह पे 25 रखिएगा तो यहाँ पे आपको 5 निकल जाएगा बाहर, तो 1/5 इंटू में √3 हो जाएगा। पर डी वाई का मान निकालिएगा तो आपको कितना आ गया, पॉइंट यहाँ पे 0.03, ठीक है, 0.03 आ गया। तो इस प्रकार से ये डी वाई का वैल्यू जो है पुट कीजिएगा इक्वेशन में। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि रूट में 25.3 को आप लिख सकते हैं 5 प्लस में 0.003, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना
5.03 हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक है, 0 एक ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन है, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूट में 49.5 है, ठीक है। तो रूट में 49 है, तो 49 को हम लोग क्या मान लेंगे, x की जगह पे 49 मान लेंगे, और डेल्टा x का मान क्या लेंगे, 5 ले लेंगे, 0.5। और देखिए इसको हम ऐसे क्यों मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 49 तो होता है किसी का स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर को मतलब यहाँ पे 49 को बाहर निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये रूट के अंदर में लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर होता है, और इसका भी मतलब रूट हटाते हैं ना, तो रूट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके पावर में 1/2 हो जाता है, रूट हटाते हैं तो, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों को काट देंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ 7 बचता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि x वैल्यू 49 ले लेंगे, और डेल्टा x का वैल्यू 0.5 ले लेंगे। तो x प्लस डेल्टा x का मान निकालिएगा, x प्लस डेल्टा x का मान यहाँ देखें रूट में लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से 49.5 आ जाएगा। और अलग से मान निकालिए, अब यहाँ पे फार्मूला बैठा दीजिए, ठीक है, मतलब इसका यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है 49.5 है उसको रख दीजिए, और इसका मान निकालने के लिए ये एफ डैश का मतलब एफ डैश निकालना होगा, और उसमें x वैल्यू 49 पुट करिए, और डेल्टा x का मान 0.5 है, और फिर यहाँ पे एफ x हो जाएगा 49, रूट में 49। तो इस प्रकार से 7 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 1/28 और प्लस में 7। तो सॉल्व करने पर 197/28 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 49.5 बराबर में लिख सकते हैं 7.036। तो इस प्रकार से हम लोग 3 नंबर भी ऐसा ही 0.06 है, रूट के अंदर 0.6 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि इससे आगे कुछ नहीं रहता है, इसको हम 0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख दिए। अब यहाँ पे 64x का मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 64 होता है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे 64 लेने पर हमें क्या करना पड़ेगा, 0. यहाँ पे 0.0 यहाँ पे 0.64 है ना, इसीलिए 0.4 ऐसे हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ये जो मान होगा वो डेल्टा x का हो जाएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 0.64, और यहाँ पे माइनस में 0.04 है। तो इस प्रकार से बाय फार्मूला लगा देंगे ये फार्मूला। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x जब है 0.64 आपको पुट करना है, तो यहाँ पे 0.8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को उड़ा दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। रूट में 0.6 का वैल्यू आ जाएगा, 0.775 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 0.009 है। और इसको भी क्या करना है कि y के मतलब यहाँ पे इसको आप लिखिएगा 0. यहाँ पे लिखा है 999, इसके पावर में रूट को हटाइएगा ना तो 1/3 लिखाएगा, ठीक। इसलिए हम इसको x मान लेते हैं, तब तक में मान लेते हैं कोई फंक्शन है जो ये x के फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम डेरिवेटिव कर लेंगे, y डैश निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और x के पावर में 2/3, ठीक। तो यहाँ पे x का मान हम 0.008 ले लेते हैं, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा x का मान जो है उसमें अगर हम जोड़ते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं, या देखते हैं कि x प्लस डेल्टा x करेंगे तो यहाँ पे 0.009 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना 009 है, मिस्टेक में लिखा गया है, अच्छा कीजिएगा तो आपको देखने में आएगा कि ये हमारा आंसर जो है आ चुका है, ठीक है। x प्लस डेल्टा x का मान ले लीजिएगा, ठीक है। ये आ जाएगा f डैश x डेल्टा x, और फिर यहाँ पे fx। तो इसका मान पुट किया जाए तो यहाँ पे 1/3 गुने 0.008 के पावर में 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका वैल्यू 1/120, और यहाँ पे 0.2, तो इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 0.208 हो जाएगा। अप्रॉक्स में ये माना जाता है, तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, 1 का 5 कि टोटल वैसे 5 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन है कितना, 0.99, मतलब यहाँ पे 0.99 और 9 इसके पावर में कितना है, तो यहाँ पे 1/10 दे दिया है, ठीक है, 1/10 दे दिया है। इतना क्या वैल्यू क्या होगा वो आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x का मान कितना ले लीजिएगा, 1 ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो ये जो मान है 1 के अप्रॉक्स में है, ठीक है, 1 के अप्रॉक्स में है, तो इसलिए 1 के पावर अगर कुछ भी कर दें, ठीक है, 1/10 भी कर देंगे तो वो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं,
1 के पावर में 10 है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स और एफ एक्स। तो इसीलिए 1/10 हो जाएगा और एक्स के पावर में 9/10 हो जाएगा। डिफरेंट ये जो है आपका डेरिवेटिव आया है, ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा और डेल्टा एक्स का मान 0.001 हो जाएगा और एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 के पावर में 1/10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका मान पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पे घटा देंगे माइनस में 0.001 आएगा और 1 में से घटाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे 0.999 409 आ जाएगा, या 400 मतलब 0.3 डिजिट में बोला लिखने के लिए, तो इसमें जो है इसका वैल्यू एक ज़्यादा करके लिख दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है, वाई बराबर इतना मान लेंगे, फिर यहाँ पे वाई प्लस डेल्टा वाई लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स के पावर 1/3 हो जाता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले कि एक्स बराबर इतना वाई बराबर इतना माने, तो वाई डैश निकालिए, वाई डैश मतलब dy/dx निकालिए, तो क्या आ जाएगा 1/3 और एक्स के पावर 2/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एक्स मान 27 लेंगे और यहाँ पे डेल्टा एक्स मान -1 लेंगे, तो यहाँ पे एक्स और डेल्टा एक्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 26 आ जाएगा और 26 के पावर में 1/3 निकालने के लिए बोला है, ठीक है, 26 के पावर में 1/3 निकालने के लिए बोला है, इसका वैल्यू बराबर बोला है वाट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 26 के पावर में 3 निकालेंगे तो 1/, हो जाएगा और यहाँ पे 3 गुने 27 के पावर में 2/3 और यहाँ डेल्टा एक्स पर -1 आया है और इस 27 के पावर 1/3, तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे माइनस में आएगा 1/3 × 9 यानी कि आप प्लस में 3, तो यहाँ पे आ गया 0.037 आ गया और प्लस में 3 है। तो इस प्रकार से दोनों को घटाइएगा, घटाने के बाद आपको आ जाएगा कितना, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा 2.963 आ जाएगा अप्रॉक्स में। सो इसी प्रकार से आप फार्मूला अप्लाई कीजिए और इन सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा और सारे क्वेश्चन बना हुआ है, तो आई होप आप लोगों को बन जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको कुछ ज़्यादा समझाने रहा हूँ, ठीक है, आगे आप बनाइएगा तो कोशिश करने के बाद बन जाएगा, ठीक है। ऐसा ही 401 वाला है, तो 401 का पावर में रूट में है 401, ठीक है, बना लीजिएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं और क्यूबिक रूट है 7 मतलब 12 नंबर, और यहाँ पे 13 में भी आप ऐसा ही है, 15 14 15 सब ऐसा ही है। और कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सब इजी क्वेश्चन है और 15 तक बताए हुए हैं और ये सारा मतलब ये फर्स्ट का 15 तक है। फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ जो कि थोड़ा अलग टाइप का है, ये वर्ड पे देखिए, कह रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ यहाँ पे फंक्शन ऑफ 2.0 वेयर यहाँ पे एफ एक्स जो है इतना है, ठीक है, एफ एक्स दे दिया तो एफ डैश निकाल लीजिएगा आप, यहाँ पे एक्स दिया है तो एफ डैश निकालिए और एफ डैश पे यहाँ पे ये भी बोल दिया है कि एक्स मान 2 दिया है, ठीक है, और डेल्टा एक्स मान दे दिया है 0.01 दिया है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स मान 2.01 ये भी दे दिया है। तो इस प्रकार से हमें एफ एक्स जो दिया हुआ है तो एफ डैश निकाल लिया और यहाँ पे एफ डैश पे 2 रख दिया, ठीक है, एफ डैश 2 का वैल्यू निकालिए तो 21 आ गया और एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो ये 28 आ जाएगा और ये जो है वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने लगेंगे, क्योंकि यहाँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के जगह पे 2.01 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ डैश का वैल्यू आएगा 2 पे, तो यहाँ पे कितना आ गया एफ डैश 2 पे निकल गया 21 और यहाँ पे डेल्टा एक्स का मान 0.01 और यहाँ पे एफ 2 पे 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे निकाल लिए, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया कितना 28 पॉइंट यहाँ पे 21 आ गया इसका वैल्यू, ठीक है, फंक्शन ऑफ 2.01 का वैल्यू 28.221 आ गया। तो यही हमारा अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, कह रहा है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ 5 फंक्शन ऑफ 5.0। तो इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो आपको इतना का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या निकालिएगा, एफ एक्स दिया तो एफ डैश निकालिए तो इतना आ गया और 5 पे, ठीक है, एक्स वैल्यू 5 पुट करके आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक्स का मान 5 ले लेंगे और डेल्टा एक्स का मान 0.001 ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान हो जाएगा 5.001 आएगा। तो अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ 5 पे भी पुट करेंगे तो माइनस में 35 हो जाएगा। अब फंक्शन ऑफ एफ डैश ऑफ 5 पे निकालेंगे तो ये आपको आ जाएगा कितना, यहाँ देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 5 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे आप 5.001 पे निकालिएगा तो ये आपका वैल्यू इस तरीके से आप लिखिएगा एफ डैश 5 और डेल्टा एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ 5, तो यहाँ पे 5 गुना 0.001 आएगा और यहाँ पे माइनस में प्लस माइनस में 35 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इस तरीक़ा से इसका वैल्यू निकालिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 34.995 आ जाएगा। ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, वो 9 माइनस में आ रहा है। ठीक है, ये माइनस में आ रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर में फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम बोल रहा है। ठीक है, वॉल्यूम का चेंज करेंगे, कितना अप्रॉक्सीमेट में बताना है, जबकि यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स जो है साइड है। ठीक है, साइड बोला है किसका, तो क्यूब का। अब यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है वो भी यहाँ पे 1%। ठीक है, साइड जो इंक्रीज कर रहा है वो 1% से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि लेट, यहाँ पे बोला है कि साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, x मीटर, और यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट जो दिया है 1%, इसीलिए हम यहाँ पे 1% दिया है। तो परसेंट को हटा के हम लोग क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं बटा में। ठीक है, तो अब इसी को अब आप लोग पॉइंट में लिखिएगा तो 0 पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 0.01 आ जाएगा, और इंटू में x, तो यहाँ पे 0.01 आ जाएगा इंटू x। और यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज करना है तो क्यूब लिखेंगे, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम चेंज करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/d मतलब dv/dx, और डेल्टा भी निकाला है ना इसीलिए, और यहाँ पे डेल्टा x का मान निकालेंगे। तो इस प्रकार से हमारा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.03 x पावर में 3 हो जाएगा मीटर क्यूब। इस रेट से चेंज करेगा वॉल्यूम। ठीक है, क्यूब का। इस प्रकार से 5 नंबर भी क्वेश्चन जो है कह रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। साइड जो है डिक्रीज करेगा वो 1%, तब क्या होगा, दिस साइड ऑफ क्यूब x मीटर डिक्रीजिंग इन द साइड डेल्टा x इक्वल टू माइनस में 0.01 हो जाएगा। एंड यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब बोल रहा है कि 6x² मीटर स्क्वायर। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चेंज जो है, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना आ जाएगा, तो आपको पता हो जाएगा डेल्टा x बाय क्या हो जाएगा, ds/dx हो जाएगा, और डेल्टा x हो जाएगा। इस प्रकार से 12x गुने में माइनस में 0.01 हो जाएगा, और डेल्टा x। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका मान हमें हो गया, सब निकालने के लिए बोला है, तो माइनस में हो जाएगा कितना, 0.12 x² मीटर स्क्वायर से चेंज डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये डिक्रीज करेगा क्योंकि सरफेस एरिया के बारे में पूछा है, तो ये डिक्रीज करेगा 0.12 x² से। माइनस का मतलब डिक्रीज होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में करा क्या, इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर मेजर एज 7 मीटर पर 7 मीटर विथ ईरर बोला है कि 0.02 है। अब यहाँ पे 7 बोला है, और उसके बाद ईरर डेल्टा आर का मान हो गया, ईरर यहाँ पे बोल दिया रेडियस में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फाइंड द अप्रॉक्सीमेट ईरर कैलकुलेटिंग द इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम का ईरर आपको पूछ रहा है कि कितना वो मतलब ईरर है, कितना का चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे तो 4/3 पाई r क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा वो x वैल्यू या r का वैल्यू बोलिए। ठीक है, इसको हम r भी बोल सकते हैं। 7 जो दिया है ना यहाँ पे 7, वो 7 का मान हो जाएगा कितना, r के बराबर। ठीक है, तो इसलिए वॉल्यूम निकालेंगे तो इतना आ गया। अब यहाँ पे ऊपर इसका चेंज निकालेंगे। ठीक है, तो ये dv/dx निकलेगा, dv मतलब dr हो जाएगा, dv/डेल्टा r। तो इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, डिफ्रेंसिएशन करने पर इतना आ गया, और डेल्टा r का मान इतना आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि डेल्टा x जो है मतलब यहाँ पे डेल्टा v का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे इतना आ गया, और r का मान इसी में पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 को 0.08 से गुना कर दिएगा, तो यहाँ पे 3.92 आएगा, और पाई का पाई रहेगा ही, ये मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का ईरर निकालना है, इसीलिए ईरर कितना होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3.92 पाई ईरर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, करेक्ट कि इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर एज 9 मीटर विथ ईरर 0.03 मीटर, देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट ईरर इज कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा और कितना मतलब ईरर होगा वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो रेडियस दिया है 9 मीटर, और ईरर बोला है कि रेडियस ईरर बोला है कि 0.03 है। तो इस प्रकार से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोला है s बराबर 4 पाई r²। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डेल्टा s बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा s बराबर ds/dr इंटू में डेल्टा r। तो इसीलिए यहाँ पे ds/dr निकालिएगा, तो यहाँ पे 8 पाई r हो जाएगा, और यहाँ पे 8 पाई गुने 9 गुने 0.03 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2.16 इंटू पाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
और ये हो गया आपका सरफेस एरिया का चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट हम यहाँ पे बनाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन, और इस 8 नंबर क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ एक्स ले लिया है और ये ऑब्जेक्टिव लेवल का है। तब करा है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसका निकालने के लिए जो एफ ऑफ 3.01 हो जाएगा, 3.02 है, इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, जब ये यहाँ पे 3.02 दिया है तो 3 मान लीजिए एक्स का मान, ठीक है, और यहाँ पे 0.02 मान लीजिए, ठीक है, वो डेल्टा एक्स का मान। तो इस प्रकार से एफ एक्स मालूम है तो डेल्टा एफ डैश निकालेंगे तो 6x + 15 आ जाएगा, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ 3 पे निकालिएगा एफ डैश, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 33, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ 3 पे निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 77, ठीक। तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए एफ ऑफ 3.02, तो यहाँ पे एफ डैश 3 हो जाएगा और डेल्टा एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ 3 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा आपका 33 × 0.02 प्लस में 77, इसलिए 0.66 हो जाएगा प्लस में 77 हो जाएगा, तो यहाँ पे 77.66 हो जाएगा। इस तरीक़ा से ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं डी ऑप्शन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और ये आज के वीडियो का लास्ट वीडियो क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया आप वीडियो को, और आपको इससे क्या होगा कि कुछ नया सीखने को भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ बातें जो होता है अंत में बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दी अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ ए साइड x मीटर्स काउज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर, 3 मतलब % से इंक्रीज कर रहा है, क्या चीज़ इंक्रीज कर रहा है, किसका लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है क्यूब का लेंथ जो है इंक्रीज कर रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे x का मान लीजिए इतना है, और x का मान लिख सकते हैं। यहाँ पे 3% बोला है तो वो रेट बोल रहा है, ठीक है, वो x बढ़ने का रेट, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो चेंज करेगा, वो इस रेट से जो कि यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, इस रेट से आपका ये चेंज हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाएगा सी, और ये अंत हो जाएगा यहीं तक। और इस प्रकार से मैं चाहूँगा कि आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो अंत तक देखें, क्योंकि कुछ बातें आपको अंत में बताई जाती है। और दोस्तों मैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको नया वीडियो जो अपलोड होता है वो आपको अपडेट मिलता रहता है, क्योंकि ये वीडियो कब अपलोड होता है। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू रहना है, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, और कृपया हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में। तो मैं अपना आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, और मैं अपने आप में बहुत खुश रहूँगा और आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा। सो इस प्रकार से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, और कृपया लाइक करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।